अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही के शांति पूजा के लिए लोग आते ही होंगे। पता नहीं ये नाहर कहाँ रह गया। सोनी जी, उसे थोड़ा समय दीजिए, वो खुद आ जाएगा। रतन जी, रूही की शांति पूजा में रूही के घर वाले नहीं रहेंगे तो कैसा लगेगा? रतन जी, रूही के दादा दादी को यह जानने का हक है कि रूही अब इस दुनिया में नहीं रही। सोनी जी, समर ने कहा था ना कि जूही अपने तरीके से उन्हें बता देगी। हमें जूही पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ माँ, जूही ने जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खोया है। पहले अपने माँ बाप को और अब अपनी बहन को। उसके दादू को अगर पता लग गया तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। समर, तुझे जूही की फिक्र है और मुझे मेरे नाहर की। जब से आया है अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। पता नहीं क्या बीत रही होगी मेरे बच्चे पे। सबको ऐसे दुखी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि मैं अभी उनके पास चली जाऊं, लेकिन अगर मैं उनके पास गई तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा और फिर अग्नि का सच कभी सबके सामने नहीं आएगा। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, लेकिन अग्नि का सच सामने लाने के लिए मुझे अपने ही परिवार से दूर रहना होगा। ये पर्दा क्यों हिल रहा है? कहीं ये फिर से तो रूही की आत्मा तो नहीं है? नहीं, भागो। अग्नि, क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सॉरी अग्नि, वो मैं रूही के बारे में सोच रही थी तो थोड़ा घबरा गई थी। कोई बात नहीं अग्नि। अवनी, वो कल रात में माली ने गार्डन में इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदा है? गड्ढा? कैसा गड्ढा? अग्नि, इनफैक्ट माली तो 3-4 दिन से काम पे भी नहीं आया है। नहीं अवनी, मेरा यकीन करो, मैंने खुद देखा है, गार्डन में बहुत बड़ा गड्ढा है। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा रुको 1 मिनट। अवनी जल्दी चलो, ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से। जल्दी, ये देखो यहाँ गया खड्डा। अग्नि, यहाँ तो कोई भी गड्ढा नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कल रात तो यहाँ गड्ढा था, पक्का मैं गड्ढे में गिरी थी ना, या मैंने कोई सपना देखा था। अग्नि, मुझे लगता है रूही भाभी की मौत का तुम्हें बहुत बुरा सदमा लगा है। कुछ नहीं होगा अग्नि, तुम मेरे साथ अंदर चलो। तुम थोड़ा आराम करो, सब सही हो जाएगा। आ जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो मेरे साथ, चलो, कुछ नहीं है। आओ अग्नि, अग्नि आओ, कुछ नहीं है यहाँ पे। पलक ने तलाक के कागज भेजे हैं। गट्टे की सब्जी तो रूही की फेवरेट थी। जूही, पसंद थी का क्या मतलब?
मेरा मतलब है कि फेवरेट है वो, गलती से निकल गया। कितने दिन हो गए सबने साथ मिलकर खाना नहीं खाया। काश आज रूही और पलक बहू भी हमारे साथ होते। क्या हुआ? दादी मैं बाद में खा लूंगी। हाँ अरे बाद में खा लेंगे, खाना ठंडा हो जाएगा। जो आ रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? दादी मुझे अभी भूख नहीं है, मैं ऑफिस जाके नाश्ता कर लूंगा। अरे भाई खाना? अचानक जूही और पिंकू दोनों को क्या हो गया? जूही को तो खांसी आ गई थी, लेकिन पिंकू की नाराजगी की वजह मैं जानती हूँ। क्या क्या वजह? अरे छोड़िए ना, दिल टूट जाएगा फिर आपका भी। पूनम साफ साफ बताइए कि वजह क्या है? ये हुआ। क्या क्या ये? पलक ने हमारे पिंकू को तलाक दे दिया है। मलिष्का जी क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। पिंकू का डिवोर्स, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पिंकू शादीशुदा है। क्या बताओ मैं मलिष्का जी, शादी नहीं थी, शादी के नाम पर धोखा था। धोखा? धोखा तो अब दिया जा रहा है पूनम। बच्चे ऐसा फैसला खुद कैसे ले सकते हैं? अरे ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल है कि डिवोर्स दे दिया, मैं पिंकू और पलक दोनों से बात करूंगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? नहीं प्रतीक के पापा, ये देखिए हमारी नजर में वो बच्चे हैं, लेकिन दरअसल अब वो बड़े हो गए हैं, अपने फैसले वो खुद ले सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बुड्ढों को ना उनके फैसले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके फैसलों का मान रखना चाहिए। पर मैंने कब डाइवोर्स पेपर पे साइन किया? ये दादी जी क्या चाल चल रही है? आखिर सच क्या है मुझे पता लगाना होगा। माई, हमारे आने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, लोरी सुननी है ना? हम अभी सुनाते हैं आपको लोरी। कृष्णा की आवाज यहाँ कैसे? कृष्णा? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। कॉफी के लिए थैंक यू रूही। नाहर जी, आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? वो तुम कॉफी, वो तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी की खुशबू आ गई तो पता चल गया। ओह अच्छा, लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। $12, $13, 94, 95। रूही कुछ काम था क्या तुम्हें? नाहर जी, आज तो मैं कॉफी भी नहीं लेकर आई हूँ, आज तो मैं आरती लेकर आई हूँ। फिर आपको कैसे पता चला? हाँ तो अब की बार आरती की महक से। एक्चुअली आजकल तुम ही आरती करती हो ना, तो मुझे लगा तुम ही होगी। लीजिए, मैं आपके लिए आरती लेकर आई। रूही, मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे आने का एहसास कॉफी की खुशबू या आरती की महक से नहीं, बल्कि तुम्हारी पायल की छन छन से होता था।
बहुत सारी बातें अनकही रह गई रूही। रूही, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था रूही कि मुझे ये सब कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। रूही, बस एक बार रूही वापस आ जाओ, बस एक बार, बस एक बार, एक। डोर ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई। रू रू रूही, तुम रूही, ये लोग कह रहे हैं कि तुम जा चुकी हो। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल कह रहा है तुम यही हो, मेरे पास हो, मेरे बहुत करीब हो तुम। बस कुछ ही दिन की दूरी है ना आजी, उसके बाद मैं आपके पास हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगी और फिर कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। कैसे बताऊं दादू दादी को, रूही छोड़कर चली गई। हेलो जूही, यहाँ रूही भाभी की आत्मा की शांति के लिए पूजा शुरू होने वाली। क्या तुमने अपने दादू और दादी को कुछ बताया? क्या कह रहे हो तुम? समर बेटा, क्या कह रहे हैं समर? हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चले गए। तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? अभी तक छुपा के क्यों रखा? क्यों नहीं बताया तूने जूही? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया तूने? इतनी बड़ी बात छुपा। दादी अब तुमको क्या बताएंगे? नहीं 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 नहीं, दादू को कुछ भी नहीं बताना। अगर उन्हें पता चला तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाएगा।
रुचिता और निहार की मौत से उबर नहीं पाए अभी तक। जवान बेटे की मौत का दर्द क्या होता है हमसे अच्छी तरह से कौन जानता है भला। जब तेरे दादू को ना रूही में रुचिता दिखती है और तुझ में ना निहार दिखता है, सह नहीं पाएंगे वो। उन्हें कहीं कुछ हो गया, इतना बड़ा जोखिम उठाना है हमें। तेरे दादू को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं बताना है तेरे दादू को। अगर रूही की मौत का उन्हें पता चला तो टूट जाएंगे वो। चल 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 उठ चल हम लोग वहां चलते हैं। लेकिन तेरे दादू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें हम बोल देंगे कि हम मंदिर जा रहे हैं। तेरे दादू को नहीं पता चलना चाहिए इस बात का ना। हम चलेंगे, सब चलेंगे। रूही भले ही चली गई, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने पति और पोती को सदमे में नहीं देख सकती। अग्नि, उस गड्ढे और रूही के बारे में सोचना छोड़ो, नहार पे फोकस करो। इस समय नहार को कंधे की जरूरत है और वो कंधा तेरा होना चाहिए। नहार, मैं भी रूही को बहुत मिस करूंगी। वो बहुत अच्छी इंसान थी। आज अगर मैं ठीक हुई हूं ना, तो सिर्फ उसकी वजह से। उसकी जगह हम लोग की जिंदगी से कोई नहीं ले सकता नहार। मगर नहार, एक सच ये भी है कि किसी के चले जाने से हमारी जिंदगी नहीं रुकती, अपने लेना सही, लेकिन रूही की खुशी के लिए उठो और आगे बढ़ो। तुम्हें इस तरह टूटा हुआ, हारा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होगा। हिम्मत रखो नहार, उठो और आगे बढ़ो। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ। डन अग्नि, देखो तुम्हारे कहने से आज नहार बाहर चला गया। अब बस इसी तरह धीरे धीरे तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी है। उसके बाद इस पलंग पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। और इस अलमारी में सिर्फ मेरे कपड़े होंगे और नहर के अलमीरा में सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा हक। इस रूही के नहीं, इस रूही के कपड़े तो ना नहर के अलमारी में होंगे और ना ही इस कमरे में। इन्हें तो मैं अभी फेंक देती हूँ। सब फेंक दूंगी, तो मैं अभी फेंकती हूँ। तुमने मेरे सामान को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की अग्नि? रूही? हाँ मैं रूही, और एक बात कान खोलकर सुनो अग्नि, ना मैं नहार जी की जिंदगी से जाऊंगी और ना ही उनके कमरे से। तुमने मुझे मार तो दिया,
लेकिन अब मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी अंधे। नहीं नहीं नहीं, भूत भूत कुछ होता ही नहीं है, ये बस मेरा वहम है, ये बस मेरा वहम है, कुछ नहीं होता है। जिस तरह तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा तड़प रही है, उसी तरह मैं तुम्हें भी तड़पाऊंगी अग्नि। खोलो मुझे, खोलो, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। अग्नि, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, अग्नि, बचाओ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ। अग्नि, शांत हो, शांत हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या हुआ, तुम घबराई हुई क्यों? मैं कपड़े सही कर रही थी, अचानक से लाइट बंद होने लगी, चलने लगी, अजीब अजीब सी चीजें होने लगी ना। अग्नि अग्नि अग्नि, बेटा शांत हो जाओ। कल मौसम खराब था, इसलिए वोल्टेज में दिक्कत आ गई होगी और इसीलिए लाइट प्रॉब्लम कर रही है। नहीं आंटी, मैंने रुई की आवाज सुनी आंटी।